हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 10th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज 1 प्रकाश के बारे में, मतलब कि लाइट के बारे में। उसमें जो है हमने इसके पिछले वाले टॉपिक को पढ़ लिया था कि जब प्रकाश की किरण को दर्पण के वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो उसका परावर्तन किस तरह से होता है। आज हम देखेंगे दोस्तों उसके अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज हम कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद, यहाँ पर परावर्तन लिखा है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखो, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या बोला गया है? इस टॉपिक में ये बोला गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा तो वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसको जो है हम एक चित्र की मदद से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो ये पहला दर्पण है मेरे पास, और इस दर्पण को बोलते हैं दोस्तों, इस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, इस दर्पण को क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण। और देखो एक और दर्पण होते हैं इसमें, इस दर्पण को बोलते हैं हम दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो मेरे पास अवतल दर्पण है ये, और ये मेरे पास क्या है? उत्तल दर्पण है। अब देखिए, इस अवतल दर्पण का या इस दर्पण का एक पोल होता है, इस दर्पण के मध्य में एक पोल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर ध्रुव को हम P से दिखाते हैं, इसीलिए हम P को ही रहने देते हैं यहाँ पर इसको। उसके बाद दोस्तों, इस दर्पण का एक सेंटर भी होता है जिसको हम C से दिखाते हैं, और इस सेंटर और इस पोल दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होती है। सेंटर और ये पोल दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होती है, और इस रेखा को हम बोलते हैं दोस्तों प्रधान अक्ष, या इसी का नाम होता है मुख्य अक्ष। एक दर्पण होता है, एक पोल होता है, एक सेंटर होता है। पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये चीज़ हम बहुत बार बता चुके हैं। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, यहाँ पर भी उत्तल दर्पण है। ये जो है तुम्हारे पास उत्तल दर्पण, इस दर्पण में भी दोस्तों क्या होगा? एक पोल होगा। ठीक है, और इस दर्पण का एक क्या होगा? यहाँ पर सेंटर होगा, बिल्कुल पोल के सामने सेंटर, और पोल और सेंटर को मिलाने वाली एक रेखा भी होगी। और इस रेखा को, और इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ गए यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, यहाँ पर देखो मुख्य फोकस, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये मुख्य फोकस क्या होता है। देखो, ये जो पोल है और ये जो सेंटर है,
पोल और सेंटर के बीच में, फिर से सुनो, ये जो पोल है और ये जो सेंटर है, पोल और सेंटर के बीच में एक बिंदु होता है और उसी बिंदु का नाम होता है क्या? फोकस। ठीक है, समझे? और इसका डिफिनेशन भी हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि पोल, सेंटर, फोकस हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा वहाँ पर। ठीक है, इसमें भी देखो ध्यान से, ये पोल है और ये क्या है तुम्हारे पास? सेंटर है, पोल और सेंटर है, और इन दोनों के बीच जो है एक बिंदु ऐसा होगा जो कि क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, इसमें तो इस टॉपिक में आपको ये बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण को हम किससे भेजते हैं? मुख्य फोकस। यही है मुख्य फोकस, यही है मुख्य फोकस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और प्रकाश की किरण को भी हमें इसी से भेजना है, प्रकाश की किरण को भी हमें इसी मुख्य फोकस से भेजना है। जब प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, देखो क्या होता है। देखो, प्रकाश की किरण जो है इस फोकस या इस मुख्य फोकस से होकर के गुजरा है यहाँ पर। ठीक है, और इस दर्पण पर आ करके देखो, यहाँ पे टकराई है प्रकाश की किरण। देख लो साफ साफ कि ये प्रकाश की किरण आने के बाद जो है इस दर्पण के इस सतह पर आकर के टकराई है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रकाश की किरण जो है वो इस मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है अभी। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रकाश किरण आई है मुख्य फोकस से और जा कर के डायरेक्ट टकराई है दर्पण के परावर्तक सतह से। इस अगले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इस दर्पण का इस अगले वाले हिस्से को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, और इसी अगले वाले हिस्से से, इसी परावर्तक सतह से प्रकाश की किरण जा कर के टकराई है। तो क्या होगा? देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद, वो इस मुख्य अक्ष के ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। देखो, ये जो प्रकाश की किरण गई है, ये प्रकाश की किरण दोस्तों इस मुख्य अक्ष के, ये जो तुम्हारे पास मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है, इसके बिल्कुल क्या है? समांतर है। मतलब ये लाइन इस लाइन को नहीं काट रहा है। जब ये लाइन इस लाइन को नहीं काटेगा तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों समांतर। क्या बोलते हैं उसको? हम समांतर बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनो क्या हुआ यहाँ पर। जब प्रकाश की किरण इस दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरती है तो इस दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद या टकराने के बाद, ये जो तुम्हारे पास मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या निकल जाती है? समांतर निकल जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? पीछे का पार्ट तो पॉलिश है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर पीछे से प्रकाश नहीं भेज सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पीछे से दोस्तों यहाँ पर प्रकाश किरण तो आएगा, फोकस से, मुख्य फोकस से होकर भी चले जाएगा, लेकिन ये जो दर्पण है मेरे पास, ये दर्पण पीछे से क्या है? पॉलिश है, पीछे से पॉलिश है, तो लाइट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं लाइट का कोई भी पार्ट इस दर्पण में भाग नहीं लेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि प्रकाश को जो है
हम पीछे से नहीं भेज करके, जिस और ये दर्पण जो है पॉलिश है, प्रकाश की किरण को पीछे से नहीं भेज करके हम भेजते हैं दोस्तों प्रकाश को कहाँ से, आगे से। और प्रकाश की किरण को ऐसा भेजेंगे आगे से ताकि वो मुख्य फोकस को टारगेट करते हुए आए। मतलब कुछ इस तरह से प्रकाश को भेजेंगे कि इस तरह से प्रकाश को रखेंगे कि वो जब आ रही होगी प्रकाश की किरण इस दर्पण पर, तो हमें लगेगा यहाँ पर कि ये प्रकाश की किरण आगे चल कर के किससे होके जाएगी, फोकस। देखो आगे चल कर के इसको अगर डॉट लाइन से खींचे तो हमें लग रहा है कि ये प्रकाश किससे होकर के गुजर रही है, देखो फोकस से होकर। हमने इस दर्पण के जो है पीछे वाले पार्ट को पॉलिश कर रखा है, पीछे वाले पार्ट को हमने पॉलिश कर रखा है। तो इस किरण को जब भेजेंगे तो ये वास्तविक किरण दोस्तों दर्पण के इसी वाले हिस्से में रहेगा, यहाँ से लेकर के यहीं तक रहेगा, उधर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दर्पण को हम उधर क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। तो हम जब ये प्रकाश की किरण उधर नहीं पहुँचेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कल्पना करेंगे, काल्पनिक रूप से ये मानेंगे कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको डॉट रूप से आगे खींचने पर ये किससे होकर के जा रही है, फोकस से। ठीक है, उसको हम डॉट लाइन से खींचेंगे। इस दर्पण के उधर वाले हिस्से में इसी प्रकाश को हम डॉट लाइन से हम लेंगे और इस प्रकाश का कल्पना करेंगे कि ये प्रकाश किससे होकर के गुजरा है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरा है। लेकिन रियल प्रकाश दोस्तों यहाँ से लेकर के यहीं तक रहेगा। ठीक है, ये प्रकाश किरण हमें मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में तो नहीं गुजर रही है। तो ये प्रकाश की किरण जो है इस मुख्य अक्ष से गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मतलब हम बोल सकते हैं गुजर रही है काल्पनिक रूप से। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, इस मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा तो वो प्रकाश की किरण जो है, ये जो मेरे पास है मुख्य अक्ष, ये जो तुम्हारे पास है क्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ओरिजिनल प्रकाश यहाँ से यहीं तक रहेगा। यहीं से दोस्तों जो है, यहीं से ये प्रकाश टकराने के बाद, परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद इधर तो नहीं जा सकती ओरिजिनल प्रकाश, हम डॉट लाइन से खींचे, कल्पना किए कि फोकस से जा रहा है, तो रियल प्रकाश जो है दर्पण पर आएगा और इसी बिंदु से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर निकल जाएगा।